यहाँ प्रोफेसर था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर रिटायर हो गया। शहर में भी अपने तौर पर एक्टिविटीज़ मेरी हैं। मेरा नाम है प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली ख़ान। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं वक्फ एक्ट के सिलसिले में पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो दफ़ा 14 है, दफ़ा 19 है, दफ़ा 20, 21 और इसके अलावा दफ़ा 25, 26 और इसके अलावा दूसरी और दफ़ात हैं जो फंडामेंटल राइट है, जिसको कोई गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती, उसके बिल्कुल खिलाफ है। और इसमें डिस्क्रिमिनेशन किया गया सिर्फ मुसलमानों के साथ। और वजह यह है डिस्क्रिमिनेशन करने की इसमें सबसे बड़ी कि सरकार मुसलसल झूठ पे झूठ बोले चले जा रही है। और इतना झूठ किया जा रहा है, तमाम टीवी से झूठ बुलवाया जा रहा है कि 2013 में अगर अमेंडमेंट ना आया होता, कोई अमेंडमेंट कभी नहीं आया 2013 में, सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ था। झूठ बोल रही सरकार, अमेंडमेंट कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ, सिर्फ नोटिफिकेशन हुआ। नोटिफिकेशन ये हुआ कि जब 2011 में दिल्ली राजधानी बनने वाली थी कलकत्ते की जगह, तो उस वक्त में ये फैसला किया गया कि राजधानी बनने के लिए बहुत से गांव लिए गए। उन गांव में पहले से मस्जिदें थी, गुरुद्वारे थे, मंदिर थे, चर्च थे और न मालूम क्या क्या चीज़ें थी। तो जब उन गांव वालों से कहा गया कि हम आपको इसके अल्टरनेटिव जगह दे रहे हैं, तो सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने ये कहा कि सब जगह तो दे देंगे, लेकिन धर्म की जो हमारी जगह है, मस्जिदें, मंदिर, मदरसे, स्कूल, कॉलेज, खानकाएं, मदरसे, इनकी हिफाजत आपको करनी पड़ेगी। अगर किसी मदरसे को मुंतकिल करना है तो उसके हमसे पूरा राय लिए जाएगी। लेकिन खैर, तो मस्जिद, दरगाहें, इसके अलावा मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे वगैरह, किसी के खिलाफ ये कानून नहीं बनाया गया। सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये कानून बनाया गया है कि वो मस्जिदें सारी की सारी छीन ली जाएंगी। ये मुआहदा हुआ था सारे मजहब वालों से कि हम गांव खाली करने को तैयार हैं, लेकिन धार्मिक स्थानों को हम नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने कहा ठीक। तो 2013 में ये हुआ कि जो धार्मिक स्थान ऐसी जगहों पर हैं कि जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह मौजूद हैं, उन धार्मिक स्थानों का बाउंड्री करा के या उन्हें किसी तरह चिन्हित करके और उनको छोड़ दिया जाएगा। और सरकार झूठ बोल रही है कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़ा गया है। मुसलमानों को नहीं छोड़ा गया, मुसलमानों से सिर्फ छीना गया है, बाकी किसी से नहीं छीना गया। एक बदमाशी तो ये हुई है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल दुश्मनी के साथ है। इसके अलावा इसका तीसरा मकसद जो है वो मुसलमानों की कब्र तोड़ना है। मुसलमानों की कब्र तोड़ने का मकसद ये है कि मुसलमानों का गोश्त का कारोबार था। 90% से ज्यादा मुसलमान गोश्त के कारोबारों में लगे हुए थे। उनसे कारोबार छीन कर हमारे जैन भाइयों को ये कारोबार दे दिया गया, जिनकी है जीव हत्या हराम है। आप मच्छर मक्खी भी नहीं मार सकते। और पूरे मुल्क में सबसे बड़े बड़े जो उनके कट्टी घर हैं वो उनके हैं। दूसरे जो कट्टी घर हैं वो संघियों के हैं। 2-4 मुसलमानों के भी साड़ में उनके लोगों ने लगा लिए। हम कहते हैं सारे कट्टी घर बंद होने चाहिए। सब जगह पर गैर कानूनी तौर पर कटान भी होता है। संघी कहाँ पर? सारे संघी है, सब भरे पड़े। किस तरह के? मैं जानता हूँ संघी RSS से उनका भी ताल्लुक है, भाजपा से भी उनका ताल्लुक है, और जिसमें अडवाणी साहब के भतीजे साहब भी शामिल हैं और इसके अलावा और लोग भी शामिल हैं। मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं, ऐसा नहीं है मेरी कोई मुलाकात। अभी आपने इसमें मस्जिद भी है, मस्जिदों को हटाने का बिल है इसमें। मैंने अभी आपसे क्या कहा, जो बिल ये कानून बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि 2013 का नोटिफिकेशन जो 113 या कुछ मस्जिदें और दरगाहें और सब चीज़ें थी उनको छोड़ा गया था कि नहीं, इनको सरकार नहीं लेगी। वक्फ एक्ट में जो तब्दीली हुई थी उसमें ये नहीं आ पाया था, ये अदालतों में वो पड़ रहा था। इस मर्तबा सरकार ने कानून बना के छीन दिया उसे। और अडानी अंबानी, जिसमें अंबानी ने जो नाजायज कब्जा किया है उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, उसको सरकार देने के लिए इख्तियार दे दिया कमिश्नरों को और DM को। ये क्या बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इसके अलावा कभी कोई वक्फ की जायदाद, कोई वक्फ नहीं लिखी जाती। एक मिनट सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। वक्फ की कोई जायदाद वक्फ नहीं होती जब तक कि उसकी पहले तफ्तीश न हो। तफ्तीश होने के बाद उसका बाकायदा रिपोर्ट बनती है, DM के पास उसकी रिपोर्ट जाती है, या DM जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाता है उसके पास रिपोर्ट जाती है। फिर सरकार उसका नोटिफिकेशन करती है, तब वो वक्फ में आता है।
वक्फ बोर्ड में इससे पहले नहीं आता। सरकार झूठ बोल रही है कि वक्फ की जगह, अरे भाई किसी ने वक्फ की जगह तो कब्जा कर लिया। अभी कल परसों अजीजुन निसा का जो मसला उठाया, कल और परसों के अखबार में जो मौजूद है, जो 1983 से लेकर 1960-65 तक लोगों ने कब्जे कर लिए और जगह कहीं की थी और कहीं की दिखा दी, कुछ कर दिया, भूमि जमीन को उनकी जमीन बता दी। तो अगर सरकार उस पर एतराज कर रही है तो कल को आप ये करेंगे कि अपने बनाए को और उनको छीन रहे। अरे आपने झूठा और गलत इंदराज करा लिया, मंदिर का करा लिया, मस्जिद का करा लिया, किसी गैर मुस्लिम ने, किसी मुसलमान ने, किसी बदमाश ने कर लिया। तो इस एतबार से ये बात है, वक्फ की संपत्तियों का फायदा गैर मुसलमानों को सबको पहुंच रहा था। लेकिन जो सरकार से मिली भगत थी, 60% तो सरकार खुद काबिज है वक्फ की जमीनों पर, न किराए देती है न मुकदमे को आगे बढ़ने देती है। 50 साल हो गए, 2 नस्लें हो गई लोगों की मुकदमे लड़ते हुए। सरकार खुद बदमाशी का काम कर रही है। कांग्रेस छुप के करती थी, ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के लोग छुप कर करते थे, ये खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने बिल्कुल झूठ, एक मिनट सुनिए, ट्रिब्यूनल आप ही का है वो, तो ट्रिब्यूनल हमारा नहीं है, सरकार का है, हमारा नहीं है। बिल्कुल गलत बात, कौन सुनता है? बिल्कुल गलत। सुनिए सही, ट्रिब्यूनल के बाद भी अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में। झूठ बोलती है सरकार कि अपील 80 ट्रिब्यूनल है। आज भी मंदिरों का जो ट्रिब्यूनल है उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर पाते हैं या किसी हाई कोर्ट में, लेकिन जो वक्फ का ट्रिब्यूनल था उसके खिलाफ आप अपील कर सकते थे हाई कोर्ट के अंदर। सरकार झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठी और मक्कारी की बातें कर रही है। मेरा अर्ज करना इस सिलसिले में यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रीएम्बल में है, जो जस्टिस है, इक्वलिटी है, जो इसके अलावा जो फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है, उन सब के बिल्कुल खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो उससे भी आगे है, किससे? फंडामेंटल राइट से भी आगे है। फंडामेंटल राइट को कोई अदालत भी नहीं छीन सकती, कोई सरकार भी नहीं छीन सकती, उससे भी ज्यादा इसकी अहमियत है। आप जानती हैं उत्तर प्रदेश में क्या हुक्म दिया उन्होंने? कोई अगर अपनी छत पर भी नमाज पढ़ रहा होगा तो 1 करोड़ का जुर्माना। और यहाँ लोग नाच रहे हैं। प्रीएम्बल में लिखा हुआ है वर्शिप करने का हर शख्स को किसी भी जगह हक हासिल है, अपने घर में भी नहीं कर सकता, 1 करोड़ का जुर्माना। और यहाँ लोग नाच रहे हैं, लोग जो है डांस निकाल रहे हैं, लोग जो है क्या क्या कर रहे हैं, और वो कोई वर्शिप नहीं है, सिर्फ नाम मजहब का लेकर उसे बदमाशी कर रहे हैं। नाम मजहब का लेकर तरह तरह के वो निकाले जा रहे हैं। मुसलमान को तो कुंभ में भी इजाजत नहीं है, किसी जगह पर कहीं कोई किसी धर्म का वो होता है, हिंदू धर्म का या किसी धर्म का, वहाँ दुकान लगाने ताकि उसकी कमर तोड़ दी जाए मुसलमान की। और यहाँ खुला निमंत्रण दिया, लोग कुंभ में आए। कौन कह रहा है? तमाम पहले ही कह दिया, पहले ही कह दिया। अरे ऐसे बात बता, अगर बदमाशी की नीयत से बता, ये क्या कहा है? अगर मुसलमान बदमाश होता है, बदमाशी की नीयत से नहीं आओगे तो आ सकते हो, यही तो तरीका है ना। सबसे ज्यादा दुकानें मुसलमानों की थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से जो दुकानें वो वहाँ रह रहे थे उन्हीं की थी, कोई बाहर की एक भी दुकान नहीं लगी। बिल्कुल झूठ बोलती है सरकार। बात सुनिए, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका गोश्त का कारोबार छीना, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका खाल का कारोबार छीना, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका कपड़े का कारोबार छीना जा रहा है, मुसलमानों की कमर तोड़ने के लिए उनका जो सिलाई कढ़ाई का था वो कारोबार छीना जा रहा है। सारी वो हो रहा है। किसानों से भी आपने बगैर पूछे हुए एक्ट बनाया, किसान क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आते ही आते सबसे पहले जमीन छीनने के लिए मालूम हुआ कि बिल गेट्स के पास 1.5 लाख एकड़ जमीन है, इसलिए बिल गेट्स बड़ा है। तो अडानी अंबानी को बड़ा बनाना है। मैंने उसमें लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट में कि बड़े बड़े जमींदार बनाना, ताकि उनसे तुम जब चाहो बुद्धि में पैर रख के ले लो, छोटे मत पनप देना, तो छोटे न पनप पाए, इसलिए ऐसा कर रहा है। वक्त बिल इस्तेमाल था, हिंदुओं का हक हासिल है, आज भी मुसलमानों का हक खत्म है, सिखों का हक हासिल है, मुसलमानों का हक खत्म है, ईसाइयों का हक हासिल है, मुसलमानों का हक खत्म है, बुद्धिस्टों का हक हासिल है, मुसलमानों का हक खत्म है। ये कोई तरीका है सरकारों का? गैर मुस्लिम मेंबर यहाँ होगा और वहाँ दुकान भी मुसलमान के लिए रखने दी जाएगी। ऐसा है कि आप एक झूठ के तो फेवर में बोल रहे हैं। मैंने सवाल किया नहीं, आपने सवाल किया है, आपने जो सवाल किया वो बता रहा हूँ कि ये एक झूठ के फेवर में जा रहा है। लेकिन आप बता दीजिए, मैं बता तो रहा हूँ आपको, एक झूठ के फेवर में जा रहा है, लेकिन दूसरी बदमाशी जो खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा कहा था, अरे क्रोनोलॉजी को समझो, हम पहले ये ला रहे हैं फिर ये लाएंगे। उस अमेंडमेंट उसकी वजह से जो शाहीन बाग हुआ था, उसकी वजह से सरकार उस पर अमल नहीं कर सकी, नोटिफिकेशन नहीं हो पाया उसका, एनआरसी का। बाकी चीजों का हो चुका, आज भी जेल में पढ़ना शुरू हो गए उसमें आसाम के अंदर,
हिंदू और मुसलमान दोनों, मुसलमान 100 हैं, 2-4 हिंदुओं को भी डाल दिया। तो ये तो एक बदमाशी का जो सरकार का तरीका है, जो डिस्क्रिमिनेशन का तरीका है। सरकार झूठ बोल रही है और आप हजरात उनकी मदद कर देते हैं। एक झूठ में आप उसको बढ़ा देते हैं और दूसरा झूठ बोलती है तो उसको नहीं कहते। दोनों को पकड़िए। आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हर चीज को पकड़ेंगे, लेकिन आप एक चीज की हिमायत कर रहे हैं और एक चीज की हिमायत नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूँ इस सिलसिले में कि वक्फ बिल इस्तेमाल से मुसलमानों से छीना गया। आप सबसे छीनिए, सबसे छीनिए। अरे अभी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, अभी दस्तखत नहीं हुए और इन्होंने श्रावस्ती की मस्जिद गिरा दी, वहां के मदरसे गिरा दिए। 1500 दरगाहें उत्तराखंड में ज़बीदोज़ की जा चुकी हैं। कम से कम 500 मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें गुजरात के अंदर गिराए जा चुके हैं और कम से कम इससे या उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है पहले ही। अब जब कानून बन गया है तो इनको तो फ्री हैंड मिल गया है। और एतराज कर दे अगर कोई पंचायत एतराज करती है इस बात का कि साहब हमारी गांव की पंचायत में इसका नाम लिख गया है, नजूल की जमीन में नाम लिख गया। सारी वक्फों की जमीनें कांग्रेस के जमाने के अंदर नजूल और पंचायत में लिख दी गई थी, लेकिन चूंकि वो इस्तेमाल में थी लिहाजा उनको छोड़ दिया गया था। इस्तेमाल में थी, अब क्या हो गया? अब तो सब दूसरी जगह दर्ज है। अब वक्फ में नहीं लिखा जाएगा, अब उसमें लिखा जाएगा। अब जो कानून बनाया गया वो क्या हो गया? अगर कहीं दर्ज है तो उसको माना जाएगा, वक्फ को नहीं माना जाएगा। पहले क्या था, अगर इस्तेमाल में है तो छोड़ दिया जाता था। मुसलमानों के मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूज सरकार कर रही है। हाँ, कंक्लूड करिए। मुफ्ती साहब, मुसलमानों के कितने कट्टी घर किन्ने छीने आरएसएस की, जो अभी आप बात कर रहे हैं? जो मुसलमान गोश्त का कारोबार करते थे, खानदानी पेशा मुसलमानों का था ना, और खड़ी कौन का था? आप उनको सुअर काटने की आज भी इजाजत दिए होंगे। सिर्फ मुसलमानों को छीना गया है। वो बेचारे गरीब एक जानवर पे 5 लोग कम से कम क्या कहते हैं रोजगार पाते थे। आज ये कहा जा रहा है कि वो जो कट्टी घर बनाए गए हैं, आप वहां से गोश्त लेके आएंगे 250 रुपए में और 250 पौने 300 में बेचेंगे। 50% तो सूदी उसकी सूद चली जाती है। इसके अलावा किराया चला जाता है। इसके अलावा वो होता है भुखमरी के शिकार। जी नहीं, कोई कट्टी घर मुसलमान नहीं चला रहे। कौन चला रहा है? सब्बरवाल साहब चला रहे हैं, जैन ग्रुप चला रहा है और अग्रवाल साहब चला रहे हैं। सैकड़ों लोग चला रहे हैं, उनके सैकड़ों के नाम मौजूद है। आप किसी दिन इसको कॉन्फ्रेंस कर लिए, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा। अलीगढ़ में 7 कट्टी घर है। अरे आप दो एक कट्टी घर अगर आप मुसलमानों के पास है तो उसका ये मतलब नहीं है हम अलीगढ़ की बात गरीब मुसलमानों के पेट को कोई बड़ा मुसलमान लात मारेगा तो वो सही हो जाएगा। अगर कोई धन्ना से मुसलमानों के पेट पर लात मारने लगे, उनको दूसरों को देखा देखी, आप तो ये कह रहे हैं कि चोरी करना तो बुरा था, डकैती करना जायज है। सरकार डकैती कर रही है, डकैती करने को कानूनी हक बता रही है। तो आरएसएस कहाँ चला रही है? इसमें आपने आरएसएस का नाम, ये सारे आरएसएस के लोग हैं, आपको पता नहीं है? कौन कौन? सब जितने के मेरा नाम लिए कट्टी घर वालों के। कौन है बताइए? जैन ग्रुप अल कबीर आरएसएस से ताल्लुक है, उनको सबसे बड़ा चंदा देने वालों में से। आप जरा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से निकलवाइए, आपका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की वो है, लाइए आपको ऐसा लिस्ट लाइए, मैं दिखाता हूँ आपको। मुस्लिम समाज की बुद्धि में पैर पे रखता है। यहाँ वो कर रहा है, आपका कट्टी घर चला रहा है, उसे कहते 20 लाख नहीं देगा साले तो पिछले दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ मैंने एक विरोध प्रदर्शन किया था और देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन भी दिया था जिलाधिकारी के माध्यम से। उस दिन भी मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था, चूँकि ये बड़ी लड़ाई है और देश प्रदेश के साथ साथ अलीगढ़ में भी वक्फ की संपत्तियां हैं, तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अपनी संपत्ति, अपनी विरासत को बचाने के लिए, जो संपत्ति हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, जो हमारी विरासत है, उसको सरकार छीन ना ले। हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ हमने याचिका दायर की है और जिस पर सुनवाई भी जल्द होगी। लिस्टिंग चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा और ये कानून रद्द होगा, जो कि मुस्लिम समाज के खिलाफ है। मैंने स्वयं सलमान शाहिद की हैसियत से डाली है, चूँकि मैं बहुजन समाज पार्टी से महापौर प्रत्याशी रहा हूँ और बहुजन समाज पार्टी में सक्रिय भी हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी का भी स्पष्ट कहना है कि हम और हमारी पार्टी वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ है। और चूँकि मैं दल से जुड़ा हूँ और दल के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैंने ये रिट एज ए सलमान शाहिद डाली है और पार्टी का मुझको पूर्ण समर्थन है। ये गुमराह किया जा रहा है। सरकार का साफ मंशा है, जिन आर्टिकल्स का उल्लंघन किया है उसमें सरकार ज़मीन को छीनने का काम कर रही है। अगर गरीब मुसलमानों को लाभ देना था, गरीब मुसलमानों को मदद पहुंचानी थी, तो अगर वक्फ संपत्तियों के मामले में ही मदद पहुंचानी थी
तो किसी संपत्ति को अगर खुर्द बुर्द किसी मुतवल्ली ने किया है तो कानून ऐसा बनाना था जिससे मुतवल्ली हटता। आप कानून ऐसा कैसे बना सकते हैं? मुतवल्ली तो छोड़िए, आप जमीन को ही छीनना चाहते हैं। ये जमीनें हमारे बुजुर्गों ने दी हैं। आज कोई व्यक्ति जमीन देने की स्थिति में नहीं है। जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए विरासत छोड़ गए, उस विरासत को बचाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं हटेगा। रहा सवाल गरीब मुसलमान को मदद पहुंचाने का, अगर सरकार की मंशा गरीब मुसलमान को मदद पहुंचाने की थी तो उस वक्त मदद पहुंचाई होती जब उसके साथ विशेष धर्म का जानकर मॉब लिंचिंग हो रही थी। ऐसा कानून बनाना चाहिए था संसद में कि लिंचिंग करने वाले लोग 100 बार सोचते इस कानून के तहत हमको सजा मिलेगी। अगर मदद करनी ही थी, अगर मदद पहुंचानी ही थी, तो जो मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, उनकी मस्जिदों पर दूसरे धर्म के झंडे फहराए जा रहे हैं, ऐसा कानून बनाना चाहिए था। एक हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। सरकार ने बंटवारा किया है, सरकार ने समाज को बांटने का काम किया है, और समाज को बांटने की यही उसी का भी एक ये वक्फ अमेंडमेंट बिल भी उसी का एक पार्ट है। सरकार समाज को बांटना चाहती है और सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सभी समाज के लोग हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, हमारे धर्मगुरु भी हैं, हमारे मुफ्ती साहब भी हैं, हमारी पार्टी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, पार्टी के पार्षद भी हैं, इमाम भी हैं। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और कानूनी रूप से इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं और उम्मीद है ऊपर वाले से कि हमको इंसाफ मिलेगा। ओवैसी जैसे कह रहे हैं कि एक प्लेटफार्म के नीचे आए, लड़ाई को लड़े, कल वो बोल रहे थे इस बात को, तो क्या देखिए, जितने दल हैं, सेकुलर दल जितने भी हैं, उन सभी का समर्थन रहा। जब ये वोट पड़ा तो जिन लोगों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं और अपनी नेता का भी आभार व्यक्त करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी का, और सभी से मांग करते हैं इस लड़ाई को सभी दल मजबूती से लड़ें। और जब सब दल मजबूती से मिलकर लड़ेंगे तो उम्मीद है कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा।